फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रवैगिक भाग में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रवैगिक भाग में पाई जाती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो लाइमन होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो लाइमन। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रवैगिक भाग में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, लाइमन। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक है तो क्या है। आपका क्वेश्चन है, 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक है तो याद रखिएगा क्या है, तो हर्त्ज है। क्या है, तो हर्त्ज। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। आपका क्वेश्चन है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो बताइए कमेंट करके, क्या ऊर्जा प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन से करता है। क्या करता है, तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं छोटा करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। तो बताइए कमेंट करके, इसका अशुद्ध परमाणु क्या है। तो याद रखिएगा, एंटीमनी है। क्या है, तो एंटीमनी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फैक्स का अर्थ है। तो बताइए फैक्स का अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है, फैक्स का अर्थ है। तो याद रखिएगा, फैक्स का अर्थ क्या है, तो फैक्सीमाइल टेलीग्राफी है। क्या है, तो फैक्सीमाइल टेलीग्राफी है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संचार उपग्रह का अर्धकाल होता है। आपका क्वेश्चन है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो बताइए कमेंट करके, आवर्तकाल इसका कितने घंटे का होता है। आवर्तकाल कितने घंटे का होता है, तो यहाँ पे आपका 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, तो 12 घंटे का होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, डिजिटल संकेत में संभव है। आपका क्वेश्चन है, डिजिटल संकेत में संभव है। तो बताइए क्या संभव है। तो याद रखिएगा, 0 तथा 1 संभव है। क्या है, तो 0 तथा 1 संभव है। डिजिटल संकेत में क्या संभव है, तो 0 तथा 1 संभव है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के एक रूप को, आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। बताइए कमेंट करके, आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। तो बताइए कमेंट करके, इसकी युक्ति को क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, ट्रांस ड्यूसरे कहलाती है। क्या कहलाते हैं, तो ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष संचार में होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, अंतरिक्ष संचार में होता है। तो याद रखिएगा, प्रवर्तन होगा। क्या होगा, तो प्रवर्तन होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा पर, आपका क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। तो बताइए कमेंट करके क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, आपका क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विद्युत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है। क्या होता है, तो घटता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहा होता है। तो बताइए क्या होता है, तो लोहा लोह चुंबकीय होता है। क्या होता है, तो लोहा लोह चुंबकीय होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। आपका क्वेश्चन है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो बताइए कमेंट करके क्या उत्पन्न करता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है। क्या करता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपका क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगी। आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, तो बताइए कमेंट करके क्या होती है। तो याद रखिएगा टेस्ला होती है। क्या होती है, तो टेस्ला। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा चांदी है। क्या है, तो चांदी है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वोल्ट मीटर मापता है, तो बताइए क्या चीज़ से मापे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर मापता है, तो याद रखिएगा क्या चीज़ से मापे जाते हैं, तो विभवांतर से मापे जाते हैं। क्या चीज़ से मापे जाते हैं, तो विभवांतर से मापे जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो बताइए क्या चीज़ से मापा जाता है और क्या चीज़ से सूचित भी किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, एक